दोस्तों वेलकम टू फैल्कन राइडर्स इंडिया। एक ऐसी बाइक चाहिए जिसे आराम से घूम लें जब मन करे, अगर रास्ते खराब हो तो भी टेंशन ना हो, 100 पे अपनी क्रूज कर सके और इतनी पावर हो कि दो जने बैठ के जो पहाड़ की चोटी से जो नज़ारे हैं वो देख आएं। और अभी लिस्ट ख़त्म नहीं हुई है, उससे हमें ऑफिस भी जाना है, ऑफिस की ट्रैफिक की भसड़ में भी फंसना है, और एक ऐसी बाइक हो जिसे कोई पलट के एक बार देख भी ले। ये सब चीज़ें तो होनी चाहिए देखो बाइक में। और अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइक सस्ती भी होनी चाहिए, एवरेज ही बढ़िया होना चाहिए, और अगर ब्रांड मिल जाए जिसका हर गली मोहल्ले में एक सर्विस सेंटर हो तो बात ही बन जाती। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए। तभी ऊपर से एक आवाज़ आई, भाई तू एक काम कर, चैट जीपीटी या डीप सीक पे जाके बाइक ले ले, क्योंकि वहीं मिलने वाली है तेरी ख्वाहिशों वाली बाइक। दोस्तों, ऐसी कोई बाइक को खोजने में लोग लगे रहते हैं, शायद आप भी और शायद मैं भी। दोस्तों, ये तो बात हो गई सबकी, शायद सबकी अपनी सोच अलग है, सबकी अपनी चॉइसेस अलग हैं बाइक को लेते हुए। पर आज हम जिन बाइक्स की बात कर रहे हैं वो है स्क्रैम 440 और एडवेंचर 250 केटीएम की, और एंड में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री भी आएगी इसमें, ठीक है। आप दोस्तों ये सोच रहे होंगे कि स्क्रैम 440 और एडवेंचर 250 को ही मैंने साथ क्यों रखा है। देखो, 19 और 17 का सेटअप है टायर का, दोनों में ही ट्यूबलेस टायर्स हैं, दोनों में ही टूरिंग और ऑफरोडिंग की कैपेबिलिटी है, और दोनों ही न्यू लॉन्च हैं। और न्यू लॉन्च है मतलब कि अपग्रेडेड वर्जन्स हैं। ऑलरेडी एडवेंचर 250 मार्केट में थी, स्क्रैम 411 भी थी, अब स्क्रैम 440 आ गई है, और एडवेंचर 250 का नया मॉडल आ गया है। एडवेंचर 250, स्क्रैम 440 ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे इनके कुछ वीडियोस बना चुके हैं। इन दोनों का एक तरीके से कंपैरिजन नहीं बनाया था, उसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। पर अगर आपको स्क्रैम 440 के बारे में जानना है, एडवेंचर 250 के बारे में जानना है, तो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हो, आपकी पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इंजन पावर की। तो जो आपका स्क्रैम 440 है उसमें 25.7 bhp का इंजन है और 34 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। वहीं पे अगर हम एडवेंचर की बात करें 250 की, तो 31 PS की पावर है और 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। तो कहीं ना कहीं आप नंबर्स देख रहे हो कि ऊपर नीचे हो गए हैं, ऊपर नीचे नहीं मतलब कि शिफ्ट हो गए हैं। टॉर्क वाला उसका बीएचपी में चला गया है, इसका बीएचपी वाला उसके टॉर्क में चला गया है, स्विच हो गया है। आई थिंक इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है कि एडवेंचर 250 में आपको बीएचपी पावर वैसे ज़्यादा मिल रही है, टॉर्क कम मिल रही है, एंड द अदर वे जो आपका स्क्रैम 440 है उसमें टॉर्क ज़्यादा है और बीएचपी कम है। इससे पता चलता है कि इनका इंजन का डिज़ाइन कैसा है, व्हाट यू एक्सपेक्ट। तो स्क्रैम 440 है, उसका कोई परफॉर्मेंस टाइप इंजन डिज़ाइन नहीं है कि जहाँ आपको एकदम से बहुत सारी पावर मिलेगी, एकदम रश मिलेगा पावर का। इट्स मोर ऑफ अ टॉर्की इंजन, ग्रंटी इंजन, जहाँ पे आपको पुलिंग पावर्स मिलेंगी अच्छी रेंज में, स्टार्टिंग में, मिड में। वहीं पे जो एडवेंचर 250 एज अ परफॉर्मेंस इंजन, जहाँ पे आपको वो पावर मिलेगी, रश मिलेगा एकदम से, पर कहीं ना कहीं आपको उस लेवल का टॉर्क पुलिंग पावर नहीं देखने को मिलेगी जो स्क्रैम 440 में है। दोनों का इंजन का डिज़ाइन अलग है, और यहीं पे बहुत सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं कि आप किस टाइप के राइडर हो, आपको किस टाइप की बाइक चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एडवेंचर 250 में कोई टॉर्क बहुत कम है, स्क्रैम 440 में जो बीएचपी है वो बहुत कम है, पर हाँ एक अंतर है, और वो आप जब चलाओगे दोनों बाइक तो आपको वो अंतर भी देखने को मिलेगा। अभी मैं स्क्रैम 440 को चलाने के लिए गया था, जो आपका एक शोरूम है यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का, पर टेस्ट राइड नहीं हो पाई, उनके पास नहीं थी, पर उसको मैंने बहुत क्लोजली देखा, आराम से देखा। अगर मैं सिर्फ स्क्रैम 440 की बात करूं, पहले देखते ही मतलब ना बिल्ड क्वालिटी जो थी और जो देख के एक मेरे को लुक आ रही थी, नेचुरली इसे स्क्रैम 411 ही है, बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ है, थोड़े इंटरनल चेंजेस हैं। जैसे कि मैंने शायद पहले बता चुका हूँ कि मतलब स्विचेबल एबीएस आ गया है, ट्यूबलेस टायर्स आ गए हैं, इंजन थोड़ा सा बड़ा हो गया है, नंबर्स बढ़ गए हैं पावर के, ऑल दैट। बट मेजर एलईडी की लाइट्स आ गई हैं, फ्रंट में एलईडी हेडलाइट आ गई है, पहले एलईडी नहीं थी। पर उसके अलावा डिज़ाइन ऑलमोस्ट सिमिलर ही है सब कुछ, एंड लुक्स गुड टू बी ऑनेस्ट। और जब हमेशा मैं बोलता हूँ, जो पहले वीडियो में बताया था कि जो हमारी पुरानी हिमालयन थी, अब तो हिमालयन 450 आ गई, सब कुछ बदल गया, उसमें पुराना कुछ नहीं रहा, पर जो पुरानी हिमालयन थी 411, उसके
चाहने वाले लोग अभी भी बहुत हैं। और कहीं ना कहीं मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ पुराने में कि ये उस जगह को वापस फिल इन कर सकती है जो स्क्रैम 440 है। हिमालयन 4.1 में थोड़ी सी पावर की कमी थी, लोगों को फील होता था, वो 440 में बढ़ गई है। डिज़ाइन सेम हिमालयन का ही है। नेचुरली वो पुराना हिमालयन का जो एनालॉग वाला स्पीडोमीटर था वो मेरे को बहुत पसंद था, वो अब नहीं रहा, पर एनीवे वो होता तो और भी मज़ा आता। पर इसमें विंडशील्ड नहीं है ग्राम 440 में जैसे हिमालयन में थी। बाय लुकिंग एट इट और जो मैंने थोड़ी फील ली इस पर बैठा, और मेरे को जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी लगा, बाइक का बैलेंस का समहाउ, मैं चलाई नहीं पर मेरे को ठीक लगी बाइक ओवरऑल, मतलब अगर देख के मैं बात करूँ तो आई लाइक इट। उसके बाद अगर हम राइड क्वालिटी की बात करें दोस्तों, तो दोनों ही मैंने एक्चुअल में चलाई नहीं है जो नई आई हैं, पर कहीं ना कहीं जो इनकी पावर जिस तरीके से बोलती है आपको, देखो दोनों ही मेरे को ऐसा लगता है कि 100 पे बढ़िया से क्रूज़ कर सकती हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है दोनों बाइक्स में। और सस्पेंशन देखें तो आपका दोनों में ट्रैवल अच्छा खासा ट्रैवल है, कोई टेंशन नहीं है सस्पेंशन का ट्रैवल। आई थिंक जो रॉयल इनफील्ड है इसमें आगे 190 है और पीछे 150 या 160 है, पीछे 180 है, सॉरी। सो 190 एंड 180, और जो आपकी KTM की एडवेंचर 250 है उसमें 200 प्लस है आगे पीछे। सो वो आपको सस्पेंशन का ट्रैवल दोनों में ही बढ़िया मिलेगा। बट नेचुरली जब चलाएंगे तो थोड़ा सा राइड क्वालिटी के बारे में तब ज़्यादा बात कर पाएंगे, पर मेरे को लग रहा है दोनों की ही बढ़िया होगी। अब बात कर लेते हैं वेट की। स्क्रैम 440 है 196 kg और वहीं पे KTM एडवेंचर है 177, तो ऑलमोस्ट 20 किलो का अंतर है, विच इज़ बिग। और जब आप स्क्रैम 440 देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये भारी क्यों है। नेचुरली लोहा लगा है और मजबूत लगती है ज़्यादा, बट वहीं पे जो एडवेंचर 250 है वहाँ पे प्लास्टिक का उसका यूज़ ज़्यादा किया गया है। सो 20 किलो का अंतर है, काफ़ी अंतर होता है 20 किलो का। और ख़ास तौर से जब आप कहीं ज़्यादा ऑफ रोड या ट्रेल्स या कहीं ऐसी जगह जाओगे, वैसे हाईवे पे जब आप चल रहे होगे, नॉर्मली चल रहे होगे, तो आपको वेट इतना महसूस नहीं होगा। इट्स जस्ट कि जब आप ख़राब रास्तों पे होते हो और वहाँ पे आपको यू टर्न लेना है या जो भी है उस जगह पे आपको थोड़ा सा वेट महसूस होगा। पर हाँ 20 kg इज़ अ बिग नंबर। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें 200 है आपका स्क्रैम 440 में, एडवेंचर 250 में 227 है, 27 ज़्यादा है, पर स्टिल 200 ही बहुत है। 227 तो और भी ज़्यादा है, तो वहाँ कहीं दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, बोथ आर गुड नंबर्स। उसके बाद जो एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट, वो है सीट हाइट। इसकी सिर्फ 795 है आपकी स्क्रैम 440 की, और वहीं पे अगर हम एडवेंचर 250 की बात करें तो 825 है, 825 विच इज़ लाइक थोड़ा सा ऊंची है। 795 इज़ ग्रेट। मैं उससे बैठा था, आराम से पैर लगे हुए थे, मतलब घुटने थोड़े से मुड़े हुए भी थे, बहुत कंफर्टेबल लग रहा था, प्लांटेड लग रहा था मेरे को। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। जब भी बाइक में आप प्रॉपरली आपके पैर अगर रख सकते हो प्रॉपरली, तो एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। वहीं पे अगर आप प्रॉपरली नहीं रख पा रहे हो, पूरा पैर नहीं रख पा रहे हो या एक ही साइड रख पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं नॉर्मली तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, पर बहुत ज़्यादा बिजी कहीं भसड़ में, ट्रैफिक में या ऑफ रोड या ट्रेल्स या कहीं जब ख़राब रास्तों पे चला रहे हो, तब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी आएगी। सो वो एक चीज़ है, वो डिपेंड करता है आपकी हाइट के ऊपर। अगर आप शॉर्टर हाइट की तरफ हो, सो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप 5'7" या उससे नीचे हो तो आपको 825 थोड़ी सी ज़्यादा टॉल लगेगी, पर वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप डिसाइड कर लेना। कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पेट्रोल की टंकी की बात कर लेते हैं। स्क्रैम 440 में 15 लीटर है, एडवेंचर 250 में 14.5 लीटर है, तो टंकी ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि समहाउ मेरे को ऐसा लगता है कि 100 की स्पीड पे अगर आप 100 पे क्रूज़ कर रहे होगे तो कहीं ना कहीं स्क्रैम 440 शायद आपको थोड़ा बहुत ऊपर एवरेज दे दे KTM एडवेंचर 250 से। बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर नहीं होने वाला है, पर हाँ टॉप स्पीड पे जब जाओगे तो KTM में क्या होता है कि जब आप एक स्पीड 100-110 के ऊपर जाओगे तो एकदम से ड्रास्टिकली एवरेज गिरता है, एकदम से। पर नेचुरली उतना कम ही चलते हो, तो मेरे को लगता है कि एवरेज भी आने वाले टाइम ही बताएगा। दोनों में ही 15 लीटर की टंकी है। अब आ जाती है बात दोस्तों टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि आंख बंद करके अगर हम KTM एडवेंचर 250 को पहले ही जिता दें तो जिता दें। मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था, बहुत कुछ है उसमें। ऑफ रोड ABS है, क्विक शिफ्टर है, असिस्टेंट स्लिपर क्लच है, काफ़ी चीज़ें हैं उसमें, राइड बाय वायर है। ऊपर से अगर हम इसकी स्क्रीन की बात करें तो 5 इंच की TFT है। सो ये सब वो चीज़ें हैं जो एडवेंचर 250 जिसमें काफ़ी आगे है। अब आ जाती है दोस्तों प्राइस की बात। KTM एडवेंचर है 2.6 एक्स शोरूम, और वहीं पे अगर हम स्क्रैम की बात करें तो 2.1 2.15 है।
अप्रॉक्सीमेटली 50,000 45,000 रुपए का अंतर है, विच इज़ लाइक अ बिग नंबर। कोई 10-15 हज़ार की बात नहीं हो रही है, ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास की बात हो रही है। ठीक है, उस 50,000 में आपको काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं एडवेंचर 250 में आपको। ठीक है, आई थिंक यूएसडी मिल रहे हैं आपको, इतनी सारी टेक्नोलॉजी मिल रही है, टीएफटी मिल रहा है स्क्रीन पे, तो काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं आपको, ऐसी बात नहीं है। डू यू नीड देम, और क्या आपका वो बजट है? कभी कभी ऐसा होता है कि यार केटीएम नहीं, मेरे को पसंद ही नहीं आ रही, देखने में पसंद नहीं आ रही, तो बात ही खत्म हो जाती है। स्क्रैम 440 नहीं यार ये लेनी नहीं मेरे को, तो बात ही खत्म हो जाती है। बट अगर डाउट में हो, दोनों कोई सी भी ले सकते हो, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक पॉइंट है जो 40-50 हज़ार रुपये का अंतर है, वो भी आपको थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए। सो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वाई, मतलब कि अगर आपको स्क्रैम 440 लेनी है तो क्यों, और एडवेंचर 250 लेनी है तो क्यों। अगर आपको रॉयल इनफील्ड पसंद, यू आर दैट रॉयल इनफील्ड वाला फैन, तो मेरे को ऐसा लगता है कि स्क्रैम 440 के साथ यू कांट गो रॉन्ग। अगर आप रॉयल इनफील्ड के फ़ैन हो, इट्स अ गुड पैकेज, लुक्स गुड, सब कुछ बढ़िया ही लग रहा था मेरे को उसमें देख के, प्लस आप रॉयल इनफील्ड के फ़ैन हो, आपको यही लेनी है। पर अगर मैं वैसे बात करूं तो मेरे को ऐसा लगा कि बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है, 19-17 का टायर सेटअप बढ़िया है, अब ट्यूबलेस भी आ गया है, वो एक रिलैक्स्ड इंजन है 440 का, जहाँ पे आप क्रूज़ करोगे ना तो आपको उस टाइप के राइडर हो जहाँ पे एकदम से नहीं चाहिए, नॉट अ रेसी टाइप की रेस लगानी है, एक रेड लाइट से दूसरे रेड लाइट पे मेरे को नंबर 1 आना है, चिल मारना है, बढ़िया चलनी है, क्रूज़ करना है, थोड़ी सी बड़ी बाइक भी लगनी चाहिए, हैवी ड्यूटी भी लगनी चाहिए। होता ना कि एक यार ऐसी छोटी सी बाइक नहीं चाहिए मेरे को, थोड़ी सी बढ़िया बिल्ट बाइक चाहिए, भारी बाइक चाहिए, देखने में लगनी चाहिए कि कुछ है, बाइक में दम है बड़ा, यू नो दैट फीलिंग आपको स्क्रैम 440 में मिलेगी। प्रैक्टिकल बाइक लग रही है मेरे को फॉर टूरिंग एंड बस एक चीज़ है कि इसमें नेचुरली विंडशील्ड नहीं है, पर विंडशील्ड लगने का स्कोप है इसमें आगे, जैसे मैंने देखा 2-3 नट्स हैं, आई एम श्योर कि आफ्टर मार्केट की इसकी विंडशील्ड ज़रूर आएगी, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है विंडशील्ड का। पर इसमें जो सिटिंग भी है ना, आप बड़ा नीचे होके बैठते हो और आपको बहुत बड़ी विंडशील्ड नहीं चाहिए होगी इसमें, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत लंबी लगानी पड़ेगी, जिस तरीके से इसका सेटअप है नॉर्मल से भी काम चल जाएगा, तो वो मेरे को लगता है कि ज़रूर आ जाएगी, और वो अगर लगवा लो तो बढ़िया एकदम टूरिंग बन जाएगी, पूरे दिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। और आप उस टाइप के बंदे हो जिसको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, आपको सिंपल बाइक चाहिए, उसमें ये नहीं चाहिए कि यार ये हो रहा है वो हो रहा है, कभी ये सेंसर वो सेंसर, ये कुछ होता है ना जिनको सिंपल चाहिए बाइक, बस स्टार्ट करी और अब तो ये भी नहीं बोल सकते कि किक मारी और निकल गए, अब तो बटन दबाया और निकल गए, तो वो चीज़ आपको स्क्रैम 440 में मिलेगी। थोड़ी सी नॉनसेंस टाइप बाइक है, सिंपलिसिटी है उसमें, स्टिल हैज़ दैट पावर एंड करिश्मा ऑफ रॉयल इनफील्ड, वो चीज़ है उसमें। वहीं पे अगर हम एडवेंचर 250 की बात करें तो दोस्तों नेचुरली अगर आप थोड़े से अप मार्केट स्टाइलिश और आपको उस टाइप के बंदे हो कि लेटेस्ट क्या चल रहा है मार्केट में, यू नीड ऑल दैट स्टफ, गैजेट्स, टेक्नोलॉजी, तो वो सब चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। जो इसका डिज़ाइन का कैरेक्टर है वो भी थोड़ा सा, मतलब ये कह सकते हो जो आज के हिसाब से चल रहा है उस टाइप से ही है। अगर आपको रॉयल इनफील्ड नहीं पसंद, उस पर भरोसा नहीं है, एक सर्विस और मेंटेनेंस वाली चीज़ भी आ जाती है। ठीक है, रॉयल इनफील्ड थोड़ा सा बदनाम है इस चीज़ को लेके कि सर्विस को लेके, मेंटेनेंस को लेके, बाइक में दिक्कतों को लेके, पर मैंने पहले वीडियो में बताया कि अब चीज़ें काफ़ी बेटर होती जा रही हैं, प्लस रॉयल इनफील्ड बिकती इतनी ज़्यादा हैं तो इसलिए दिक्कतें भी ज़्यादा निकल के आती हैं। वहीं ना वहीं केटीएम के साथ भी मैंने काफ़ी इश्यूज सुने हैं, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी कुछ डिपेंड करता है दोस्तों आपके चलाने के ऊपर भी। रॉयल इनफील्ड की बाइक स्क्रैम 440 ये स्पोर्ट्स बाइक नहीं है, ये उस तरीके से मत चलाओ, फर्स्ट गियर लिया, पूरा थ्रॉटल खोला, फिर हाईएस्ट आरपीएम पे गए, फिर खोला, फिर चलाया, ये उस टाइप की बाइक्स नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा सिंपल, ध्यान से, तरीके से, आराम से टाइप वाले रॉयल इनफील्ड होती है। वहीं पे अगर आप केटीएम एडवेंचर लो, पे लो उसको, ठीक है, खींचो, वो उसी के लिए बनी है, पर उसकी मेंटेनेंस में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं बार बार बोल चुका हूँ, हाई परफॉर्मेंस बाइक्स जो होती हैं, जब मेंटेन होनी है, जब जो चीज़ें चेंज होनी है, जब सर्विस होनी है, जिस टाइप का इंजन ऑयल डालना, सब कुछ टाइमली करो, कहीं नहीं जाएगी, चलती रहेंगी। बाकी बैड लक तो सबके साथ है और थोड़ी बहुत इश्यूज़ दोनों बाइक्स में ही है, पर हाँ नेचुरली जो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बिकती हैं उनकी दिक्कतें भी ज़्यादा निकल कर आती हैं। एक बेट है, एक वो आप किस पे लगाना चाहते हो वो आपके ऊपर है, पर हाँ दोनों ही बहुत डिफरेंट हैं दोस्तों। कैरेक्टरिस्टिक बाइक की बहुत डिफरेंट है, वो आपको क्या दे रही है वो भी बहुत डिफरेंट है, प्राइस में बहुत डिफरेंट है। आपको जानना है कि आपको बाइक से करना क्या है, आप किस टाइप के राइडर हो, किस टाइप की चीज़ को एंजॉय करते हो। ज़रूरी नहीं है कि यार आजकल तो केटीएम अप मार्केट है, इसमें ये सब चीज़ें भी, ये सब चीज़ें, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है, जस्ट विद द फ्लो आप जाना चाहते हो क्योंकि यार सब आजकल मार्केट में यही चल रहा है तो मैं भी ये ले लूँ, शायद आप खुश ना हो। और सेम स्क्रैम 440 को कि आप ले लो कि नहीं यार मैं तो रॉयल इनफील्ड ही लेनी है, रॉयल इनफील्ड लेनी है, और फिर कहो यार इसमें तो ये भी नहीं है टेक्नोलॉजी, इसमें तो ये भी टेक्नोलॉजी है, समझ रहे हो। तो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है।
बाकी दोस्तों मैंने एक वाइल्ड कार्ड एंट्री बोली थी आपको दोस्तों, वो है 400X ट्रायम्फ की दोस्तों। यस, तो पता है स्पीड 400 तो मेरे दोस्त के पास है ही, प्रशांत की, और जब मैं आधी क्लास गया था तब मैंने उसको चलाई भी थी थोड़ी, उसको बाइक को काफ़ी, और उसका एक रिव्यू भी बनाया था प्रॉपरली। 400X मैंने नहीं चलाई थी, पर तो मेरे को लगा कि यहाँ पे एक 400X को भी मैं बीच में घुसा सकता हूँ। ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पे स्क्रैम 440 400X को लेके मैंने कुछ करा था, पर अब मैंने 400X चलाई भी। सो दोस्तों आपने इतना बोला तो मैं 400X ट्रायम्फ की 400 तो मैंने चलाई है दोस्तों, प्रशांत की आपको पता ही है। 400X नहीं चलाई थी। सो स्टार्ट करते ही सबसे पहले वाली फीलिंग, एग्जॉस्ट नोट। सही है। ओहो या ओह, एक्चुअली पावर तो है ही भाई दोस्तों, भागती तो है ही। बाकी आप काफ़ी उठा हुआ महसूस कर रहे हो ज़मीन से। एक्चुअली ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी है इसका, टायर का सेटअप भी अलग है ट्रायम्फ स्पीड 400 से। एंड या और थोड़ा ऊपर बैठने की वजह से आप ज़्यादा कंट्रोल में थोड़ा फील हो रहा है। पोस्चर भी अच्छा है, ज़्यादा दूर तक आप देख सकते हो। दोज आर लाइक गुड क्वालिटीज़ अगर आप टूरिंग करते हो लॉन्ग डिस्टेंस उस टाइप से। और ऐसे भी निम्बल है काफ़ी, लेफ़्ट राइट ट्रैफिक में से निकलने के लिए। पर वही है एक चीज़ की विंड ब्लास्ट बहुत है। नेचुरली इस पर विंड स्क्रीन आपकी प्रोटेक्शन नहीं है, और लॉन्ग डिस्टेंस में वो एक बहुत बड़ा मेरे हिसाब से एक नेगेटिव है, ख़ासतौर से जब आपको बहुत दूर दूर चलना है, लंबा मतलब 300 400 500 किलोमीटर चलना है, और इतनी हवा जो आपको पूरी बॉडी में पड़ती है, वो बहुत स्ट्रेस पड़ता है आपकी गर्दन पे, ख़ासतौर से अपने सिर को स्टेबल रखने के लिए। तो वो एक चीज़ है। पर एक और भी है कि अब आप इतना ऊंचा बैठे हो और लाइट इतना नीचे है, तो आप इसे विंड स्क्रीन प्रोटेक्शन लगाओगे भी तो कहाँ लगेगी, कितनी ऊंची लगेगी, कहाँ तक लगानी पड़ेगी, पता नहीं मेरे को। सो दोस्तों इस बाइक को मैंने चला कर आया 400X को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया एक विंडशील्ड वाली बात, और दूसरी एक चीज़ जो मेरे को 400X में लगी कि जो उसका स्पीडोमीटर है ना, मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। वैसे प्रैक्टिकल है, ठीक है, सब कुछ है चीज़ें जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर समहाउ आई डोंट लाइक इट। वो मेरी पर्सनल चॉइस है, इट हैज़ नथिंग टू डू कि किसी को अच्छा लगे ना लगे, किसी के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो ना हो, पर मैं सिर्फ अपनी राय देना चाहता हूँ। ये मैंने पहले भी बोला था ये बात। बाकी सस्पेंशन इसका एकदम बढ़िया है, कंफर्टेबल है। राइडिंग पोस्चर की अगर मैं बात करूँ कि क्योंकि इसकी जो सेटअप है ना, इट्स नॉट, वो कहते हैं ना एडवेंचर बाइक वाला सेटअप नहीं है प्रॉपर, इट्स मोर ऑफ अ स्क्रैम्बलर टाइप ऑफ। एंड तो इसमें जो राइडिंग पोस्चर है वो मेरे को ऐसा लगता है कि जो स्क्रैम का है और जो 250 का है वो थोड़ा सा बेटर है अगर मैं टूरिंग की बात करूं, बट स्टिल इट्स फाइन। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस जस्ट कि अगर मैं इन तीनों बाइक को लेते हुए बात करूं। बाकी एक चीज़ तो क्लियर है, अगर आपको पावर चाहिए, स्पीड चाहिए, टॉप स्पीड वाली चाहिए, तो आपके लिए 400X ही है दोस्तों, वो आपको इसी बाइक में ही मिलेगी। बाकी अब आ जाता है प्राइस दोस्तों। दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, एक्स शोरूम 2.6 लाख के आसपास। यहाँ पे आपको 400 सीसी की मिल रही है, इसमें टॉप स्पीड मिल रही है, वहाँ पे आपको सिर्फ 250 सीसी मिल रही है। और रही बात टेक्नोलॉजी की, अगर हम दोनों बाइक्स की बात करें तो उसमें आपको स्लिपर क्लच भी है, उसमें आपका क्या कहते हैं राइड बाय वायर है, ऑफ रोड ABS है, इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल रहा है। स्क्रैम्बलर 400X में ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है, असिस्ट स्लिपर क्लच मिल रहा है, राइड बाय वायर भी मिल रहा है। जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं उसमें क्विक शिफ्टर है आपका KTM की जो उसमें है, प्लस उसमें जो स्क्रीन है उसकी TFT 5 इंच, वो मेरे हिसाब से तो मच बेटर है इससे। बाकी प्राइसिंग तो देखो ऐसी चीज़ है कि इंडिया में ना क्या होता है कि थोड़ा इसी से देखा जाता है कि देखो लोग जनरली यही देखते हैं कि यार दोनों का प्राइस सेम है, पर इसमें मुझे 400 सीसी मिल रही है और कहीं ना कहीं ट्रायम्फ की ब्रांड भी मिल रही है। ऐसा नहीं है KTM कोई ब्रांड नहीं है, इस जस्ट कि ट्रायम्फ को लेते हुए अभी इंडिया में ना थोड़ा सा वो वाला लग्जरी या थोड़ी एक्सपेंसिव वाली फीलिंग है। प्लस आपका जो स्क्रैम्बलर 400X है उसमें आपका सर्विस इंटरवल 16,000 किलोमीटर का है, 1 साल या 16,000 किलोमीटर। मतलब मेरे को नहीं लगता इससे ज़्यादा किसी बाइक में होगा। और प्लस सर्विसिंग कॉस्ट भी मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है, आई थिंक 2-3 हज़ार के आसपास, 2,500-3,000 की रेंज में उसकी सर्विस होती है। पर नेचुरली दोनों की लुक्स में और डिज़ाइन में, पावर डिलीवरी में, चीज़ों में काफ़ी अंतर है। तो ज़रूरी नहीं है कि बस ये तेज़ भागती है, इसमें ये सब चीज़ है तो ये किसी के लिए भी परफेक्ट बाइक है। एट द एंड ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की चाहिए बाइक, ठीक है। शायद कुछ लोगों को इतनी टॉप स्पीड चाहिए ही नहीं,
तो उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कितनी भी तेज़ भागती हो, नहीं। सो वो आपके ऊपर ही आ जाता है, पर क्या क्या चीज़ किस में क्या मिल रही है वो मेरे को लगता है कि मैं आपको अच्छे से बता दूँ। और दोनों में ही अगर हम सीट हाइट की बात करें तो एक में एडवेंचर में 825 mm है, इसमें 835 mm है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज की है। सो वो आप देखोगे तो मतलब जो भी आप डिसाइड करोगे उसमें आपको ज़मीन आसमान का अंतर नहीं आएगा। 10 mm से शायद कुछ लोग होंगे जिनका हल्का सा पैर नहीं लग रहा होगा, बस इतना सा, वो शायद 10 mm की वजह से पूरा लगने लगे। पर एनीवे मतलब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में सीट हाइट पे। और वहीं 400X जो है उसमें करीबन 1.5 लीटर की टंकी कम है, 13 लीटर की टंकी है, और जो वेट भी है वो करीबन 10 किलो ज़्यादा है। एक्चुअली बड़ा इंजन है, 10 किलो थोड़ी सी भारी भी है। चीज़ें आपको सब पता चल गई हैं, अब आप परमोटेशन कॉम्बिनेशन पिक कर सकते हो कौन सी चीज़ किस में मेरे को चाहिए, किस में मेरे को चाहिए, ठीक है। वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ। आई विल नॉट चूज़ अ बाइक, आपके लिए मैं बाइक चूज़ नहीं कर सकता हूँ कि आप ये वाली बाइक लो या ये वाली बाइक लो, वो आप ही को डिसाइड करना है। मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रायम्फ का जो नेटवर्क है वो अभी बिल्डअप हो रहा है, ऐसा नहीं है कि रुका हुआ है, तेज़ी से बिल्डअप हो रहा है। KTM का नेटवर्क ऑलरेडी देर है, और रॉयल एनफील्ड तो कहते हैं ना हर गली मोहल्ले में फैला हुआ है। और बाइक तो ऐसी चीज़ है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, प्यार तो हो ही जाता है, कोई सी भी ले लो। ठीक है दोस्तों, सो ऑन दैट नोट टेक के, अच्छा मैं अपना टेक, अच्छा मेरे को अपना टेक भी तो देना है। तो दोस्तों अगर ये तीनों बाइक है, मैं अपनी राइडिंग के हिसाब से बताऊँ कि सिर्फ यही 3 बाइक्स हैं, अपनी राइडिंग के हिसाब से बताऊँ बहुत टफ है मेरे लिए। आई थिंक ट्रायम्फ 400X सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें विंड प्रोटेक्शन वाला पार्ट जो है, और मेरे को उस टाइप का इंजन एकदम से पेसी एकदम भागने वाला इंजन उतना मेरे को मतलब इतना भी नहीं है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है। इट्स जस्ट कि समहाउ होता है ना बाइक से कनेक्शन वाली बात है। इट्स अ ग्रेट बाइक, नो डाउट अबाउट इट। अगर इन तीनों में ही लेना है, यू माइट बी सरप्राइज कि मैं शायद स्क्रैम 440 की तरफ जाऊँ अगर ये 3 ही ऑप्शन है। येस आई थिंक सो, या मेरा जो स्टाइल है जिस टाइप का मेरे को है, आई थिंक स्क्रैम 440। एंड द रीज़न इज़ कि एक प्राइस, और दूसरा जो सब उसमें टेक्नोलॉजी है उसका मेरे को इतना वो नहीं है क्रेज़ उन टेक्नोलॉजीज़ का। डुअल चैनल ABS है और वो है, मेरे को तो स्विचेबल ABS भी नहीं चाहिए होता है। विंडशील्ड लगाने का इसमें ऑप्शन है, मेरे को ऐसा लगता है स्क्रैम 440 में। ये रीजंस हैं, और थोड़ी सी बाइक लगनी चाहिए कि एकदम तगड़ी सी, यू नो दैट वाली। बट या मतलब इट कैन चेंज ड्रास्टिकली, अगर 1-2 बाइक्स भी और आ गई तो मेरा डिसीजन एकदम चेंज हो जाएगा। बट अगर सिर्फ ये 3 बाइक्स हैं तो दैट इज़ माई आंसर। बाकी लव यू दोस्तों, चमकते रहो, मुस्कुराते रहो। कोई और बात रह गई होगी, कोई और टॉपिक किस पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, या मेरा कोई पॉइंट रह गया होगा तो उस पर हम कमेंट्स में लिख देना, वहाँ पे आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। या और कोई रिव्यू कंपैरिजन आपको चाहिए तो वो भी कमेंट्स में लिख देना, ठीक है। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।